अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ विलाज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक नई अहम अपडेट और ख़बर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की जो वीडियो है ये मौका 18 जुलाई को जारी होने वाले फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस डिवीजन की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम से मुताल्लिक है, जिसमें कंपनसेटरी अलाउंस के हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। इस हवाले से हम आपको आगाह करते हैं और तफसील से इसका जायजा लेते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि फाइनेंस ने जो ये 18 जुलाई को लेटर जारी किया गया है, ये DRA के हवाले से है, जो कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पहले से लोग ले रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिप्यूटेशन पे काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से एक वजाहत जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने उन दफातर को जो कि पहले ये अलाउंस वसूल कर रहे हैं, तो उनको 30 जून 2022 की बुनियाद पे जारी होने वाली जो भी बुनियादी तनख्वाह है, उस हवाले से 30% रिडक्शन अलाउंस देने की मंजूरी दी है। और ये भी बताते चलें कि DRA वफाकी हुकूमत के उन मुलाजमीन के मुआवजा अलाउंस के हिसाब किताब में शामिल किया जाता है जो डिप्यूटेशन की बुनियाद पर खिदमात जो है वो अपनी अंजाम दे रहे होते हैं। इस हवाले से लेटर का भी हवाला दिया गया है और इस लेटर के मुताबिक ये जो कि 29/11/2023 में जारी किया गया था, और इसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि DRA की जो रकम है इसको मुआवजा अलाउंस की रकम में से मिनहा किया जाएगा। तो अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि वो दफातर जो DRA वसूल कर रहे हैं और उनके अफसरान 1 जुलाई 2025 को मुआवजा अलाउंस ले रहे हैं, इन अफसरान के मुआवजा अलाउंस की रकम को DRA 2025 की रकम से 30% की शरह से 1 जुलाई 2025 से कम कर दिया जाएगा। यानी जो डिप्यूटेशन पे लोग हैं और वो मुआवजा अलाउंस ले रहे हैं, तो अब उनको DRA की रकम के हिसाब से यानी 30% की शरह उसमें से रखी गई है मिनहा करने की, तो ये रकम डिडक्ट हो जाएगी। तो वो जो 30% का इजाफा है वो यकीनन जो है उसमें से ये कमी हो जाएगी। अब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ये लेटर जारी करके इसको बाकायदा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और AGPR को बाकायदा तौर पर भिजवा दिया गया है और इसको अमल दरामद का कह दिया गया है। तो यकीनन बहुत बड़ा धचका है कि जो लोग पहले से मुआवजा अलाउंस ले रहे थे, जिनको DRA 30% के हिसाब से मिल रहा था, अब कंपनसेटरी अलाउंस उसमें से मिनहा कर दिया जाएगा, तो ये रकम जो है उसमें से मिनहा हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ KPK में भी अभी जो DRA के हवाले से मामलात हैं वो उलझ चुके हैं। इससे पहले 15%, पहले 10%, फिर 15% और उसके बाद फिर 30% जो है वो DRA देने का फैसला किया गया था। उसमें यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन अब एक खबर ये भी सामने आ रही है कि उसमें सूबाई हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि अगर हम DRA 30% के हिसाब से मुलाजमीन को देते हैं तो इससे जो है वो 30 अरब का जो बोझ है वो खजाने पर पड़ेगा। तो अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इतनी रकम जो है वो मुलाजमीन को अदा कर सकते। तो इस तरह सूबों में भी DRA देने का जो मामला है वो लटक गया है और इसमें वाज़ेह तौर पर अभी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। जबकि सूबे में मौजूद मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि चूँकि पहले भी इससे कबल मुलाजमीन को ये अलाउंस जो है उनका हक था, उनको दिया जा रहा था, और अब भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि गुज़श्ता की बुनियाद पे उनको ये DRA दिया जाए। चूँकि महंगाई के तनासब में इजाफा हो चुका है, तो ये महंगाई अलाउंस जो है ये उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन सूबाई हुकूमतों की तरफ से ताहाल इस पर कोई किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ सकी। और अब अगर इस कंपनसेटरी अलाउंस को देखा जाए तो यकीनन इससे रकम जो है जब मिनहा हो जाएगी, तो वो जो DRA 30% एक मुलाजिम को मिल रहा था, यकीनन वो मिलना या ना मिलना बराबर हो जाएगा। उसकी वो रकम जो उसको इजाफे में मिलना थी वो इजाफा उसमें से मिनहा हो जाएगा। तो यकीनन ये मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये थी अब तक की अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जा सके।